नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर आज के अपडेट की बात करें तो एक बार फिर से श्रद्धा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि जब 17 दिसंबर को CFSL की ओर से श्रद्धा की DNA रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई तो आखिरकार श्रद्धा के शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम अभी तक क्यों नहीं किया गया। तकरीबन 1 महीने का वक्त होने वाला है लेकिन अभी तक श्रद्धा का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें इस केस के मुख्य और इकलौते आरोपी आफताब आमीन पूनावाला की, तो वो आज भी तिहाड़ जेल में बंद है। उसे लेकर सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार आफताब को सजा कब मिलेगी। बीते 10 जनवरी को आफताब को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त उसकी न्यायिक हिरासत को लेकर जो फैसला आया वो काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला था, क्योंकि 10 जनवरी को हुई पेशी को लेकर आम जनता को कई उम्मीदें थी। आम जनता ये सोच रही थी कि शायद 10 जनवरी को कोर्ट की तरफ से आफताब की सज़ा पर कोई फैसला आएगा, लेकिन सज़ा पर तो फैसला नहीं आया। आफताब की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। जी आपको बता दें, 10 जनवरी को जब आफताब की फिजिकल पेशी दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई तो कोर्ट की तरफ से आफताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आखिरकार ये न्यायिक हिरासत बढ़ाने के पीछे की वजह क्या है, ये सामने नहीं आई है। क्या पुलिस क्या अभी जांच करना चाहती है, क्या कोई सबूत है जो नहीं मिला है, ये गुत्थी भी लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच इस केस के आरोपी आफताब आमीन पूनावाला की आखिरी इच्छा सामने आई है। आपको बता दें कि आफताब की जब कोर्ट में पेशी हुई, आफताब ने जज के सामने 2 डिमांड रखी। पहली डिमांड के लगातार बढ़ रही सर्दी के चलते आफताब को गर्म कपड़े प्रोवाइड किए जाएं। अधिकारियों से उसने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड वापस मांगने की भी गुहार लगाई। इसके अलावा जो उसकी दूसरी और आखिरी इच्छा मानी जा सकती है, क्योंकि अगर अगली पेशी के बाद आफताब को कोई कड़ी सज़ा सुनाई गई तो ये आफताब की आखिरी इच्छा ही होगी। तो जो आखिरी इच्छा या दूसरी इच्छा अगर मांगे तो वो ये है कि अब आफताब कानूनी किताबें पढ़ना चाहता है। इसके पीछे की वजह भी आफताब बता चुका है। आफताब ने साफ तौर पर कहा कि वो कानूनी किताबें इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि वो अपने वकील की इस केस में जीत हासिल करने के लिए मदद कर सके। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब आफताब खुद को बचाने के लिए ये एक बड़ा गेम प्लान बना रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने भी इस मांग को मान लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोर्ट ने आफताब की इस मांग को मान लिया है और अब बहुत जल्द जेल में आफताब को कानूनी किताबें भी प्रोवाइड करवाई जाने वाली हैं। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा के लिए इंसाफ तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला की हर फरमाइश को पूरा किया जा रहा है, फिर चाहे वो कोर्ट की तरफ से हो या फिर पुलिस की तरफ से हो। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रद्धा वालकर के केस में इंसाफ के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर श्रद्धा के पिता की, तो वो लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उसके लिए देखिए ये वीडियो। आप चाहोगे उस बारे में, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वही तो लग रहा है कि ये अगर उस वक्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज जरूर वो जिंदा होती। आप चाहोगे एक्शन लिया जाना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं दी गई, तो ये तो उनका काम था मुझे जानकारी देनी। आप चाहते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? गृहमंत्री से हमने बात की, देवेंद्र फडणवीस अपनी नाही, कारवाई बद्दल मी सांगू शकत नाही, पण याची चौकशी व्हायला हवी। त्यावेळेला तुमचा वाद झाला होता, भांडण झालं होतं की नुसता संवाद झाला होता, नेमकं काय झालं? नुसता संवाद झाला होता आमचा आणि मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं होतं की हे आपल्या कम्युनिटीमध्ये नसल्यामुळे
माझा याला विरोध आहे, तर तू विचार कर. त्यावर तिने उत्तर दिलं की नाही, मला त्याच्याबरोबरच राहायचं आहे. तर त्यानंतर ती मग घर सोडून गेली. सर तुम्ही सोल्युशन चालू आहे त्याने सॅटिस्फाईड आहात? तुम्हाला वाटतं की जर सीबीआयकडे इन्क्वायरी केली तर बरं होईल, जायला पाहिजे? तुमचं काय सगळं मत आहे? नाही, सध्या तरी पोलिसांची कारवाई व्यवस्थितपणे चालू आहे. दिल्ली पोलिसांनी बरेच सहकार्य केलं याबद्दल माझ्या चौकशीसाठी. सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए. सर, एक सवाल मुझे मराठवाड़ा हिंदी में पूछूंगा कि जब आपकी आखिरी बात हुई थी श्रद्धा से, तो वो घर छोड़ के जा रही थी, क्या एग्जैक्टली बातचीत हुई थी? क्या आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर से बात हुई थी? और क्या इस रिश्ते को आपका सपोर्ट था या आप अपोज करते थे? नहीं, उससे ज़्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज़्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई. लेकिन आपका रिश्ते को सपोज था, आप अगेंस्ट थे इस रिश्ते? जी. विकास जी, एक अहम सवाल ये है कि वो लिविंग में कई साल से थे, कभी उसे मारा पीटा किया करता था, तो आपको वो जानकारी थी. उसके बावजूद आप पुलिस स्टेशन उसके पहले गए थे शिकायत करने कि मेरी बेटी के साथ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था. ये मुझे बाद में पता चल गया. जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई थी श्रद्धा की तरफ से कि उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी भी जानकारी आपको नहीं थी? बिल्कुल नहीं. क्या ऐसी वजह कुछ आपको पता है कि जिसकी वजह से मारपीट होने के बावजूद इतना 2 साल तक उसके साथ रहने के लिए मजबूर क्यों थी? कुछ आपको इसके बारे में पता चला जानकारी? नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में. आपको लगता है कि आफ्ताब के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की गलतियाँ छुपाई है मौत के बाद? क्योंकि जब पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो आफ्ताब ने अपने पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी दी, क्योंकि उस बुलाए जाने के बाद से ही वो लोग वसई की यूनिक पार्क बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे. कुछ दिन तक किसी के संपर्क में भी नहीं थे. तो क्या वो अपने बेटे की जो मतलब कारनामा था उसको जान गए थे, इस वजह से खुद से चले गए थे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसकी हर हरकत को वो जानते थे. सवाल आपसे ये है कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ सब मैसेजेस साझा किए थे, अपने जो फॉर्मर बॉस थे उनके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा किया था कि इस प्रकार से आफ्ताब उनको मारपीट कर रहा है. तो वो अपने दोस्तों के साथ बोलकर थी, तो ऐसा क्या था कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ रही थी या उनसे बात नहीं कर रही थी? मारपीट हो या फिर उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर शायद उसको ऐसा, उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है. लेकिन अगर आपसे क्यों नहीं वो साझा करती? मुझे वो पता नहीं. भार्गव साहेब, आभासी जगाच्या दीक्षा जीवनावरती काही परिणाम झाला होता असं तुम्हाला वाटतंय का? परत विचार. आभासी जगाचा, आभासी म्हणजे मोबाईल यूज, सोशल मीडिया नाही, मोबाईल ॲपवर. हां, त्याचं असं आहे की आता जे काही म्हणजे मॉडर्न जे ॲपवर जे डेटिंग ॲप जे म्हणतात त्याद्वारे जे मैत्री होते, तर ते थोडासा त्याचा विचार व्हायला पाहिजे, कारण हे कंट्रोल होत नाही. पेरेंट्स पण त्याला हेल्पलेस असतात, तर ह्याचा विचार करायला हवा. काय कंट्रोल व्हायला पाहिजे? व्हाट इज द कंट्रोल? आपको क्या कंट्रोल? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता. सर, इस रिश्ते से आपको प्रॉब्लम क्या था? आफ्ताब के साथ श्रद्धा जाटव से आपको प्रॉब्लम क्या? वो मुस्लिम था, ये प्रॉब्लम थी, या आपको पहले से ही आफ्ताब पर डाउट था? क्या प्रॉब्लम क्या था? नहीं, मैं तो पहले से ही अगेंस्ट था इसके लिए, तो इसके लिए मैं वो कौन था इसके बारे में नहीं बता सकता. सर, तुम्ही आज फडणवीसांची भेट घेतलेली आहे, आणखी कोणाची भेट घेणार आहात का? केंद्रातील किंवा आणखी कोणाची भेट घेणार आहात? सध्या तरी तसं काही विचार केला नाही, पुढे बघू. सर, आप डेटिंग ऐप पे बार-बार कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप के ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? क्या श्रद्धा भी डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी आफ्ताब से? क्या इसकी वजह क्या आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? शुरू में वही हुआ था, जो डेटिंग ऐप के वजह से ही मेरी बेटी का उसके साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो उसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए.
सर, तुम्ही म्हणताय की तुम्हाला कधी श्रद्धाने फार काही सांगितलं नाही, पण घरच्या दुसऱ्या कोणाबरोबर ती ओपन अप झाली होती का? जशी मित्रमैत्रिणींना ती सांगायची तसं घरच्या दुसऱ्या कोणाशी ती बोलायची? नाही, जास्त काही बोलायची नाही यावर. सर, श्रद्धा होती ती आईसोबत राहत होती, तर आई आणि तुम्ही डिवाइड झालं होतं, त्यामुळे तुमच्याशी तिचा संवाद साहजिकच कमी होता. तर तुमचा तिच्यावरती कंट्रोल कशामुळे नव्हता? पहिला मुद्दा म्हणजे आम्ही डिवाइड झालेलोच नव्हतो. आम्ही फक्त ॲडजस्टमेंट करत होतो. माझी आई 84 वर्षाची असल्यामुळे मला तिलाही बघायचं होतं. त्याकरता आम्ही फक्त वेगळे राहत होतो, इतकंच. ती आईसोबत काही मनातल्या गोष्टी तिने शेअर केल्या होत्या का? तुमचं जेव्हा तुमच्या पत्नीशी गेल्या वर्षी संवाद झाला तेव्हा तिने सांगितलं होतं की श्रद्धाला असा त्रास आहे म्हणून? कदाचित केले असतील, पण ती नाही, मला काही शेअर केलं नाही काहीच. थैंक यू सर. मैं अपना आभार मानता हूँ. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बार वो मीडिया के सामने इट विल टेक सम टाइम टू ओपन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड आपने भी काफी कोऑपरेट किया है. ही इज ट्राइंग. दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हु इज आल्सो होम इंचार्ज. तो बोथ द गवर्नमेंट हैव एश्योर्ड, उनको कहा है कि भाई हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे. धीरे धीरे आपके मन में अनेक प्रश्न है. मेरी विनती इतनी है कि स्टूडेंट लेट अस स्टॉप हियर. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप बाकी. ओके, थैंक यू वेरी मच. यू वांट टू स्पीक? एक मिनट. ही वांट टू एक कुछ ऐड करना चाहते हैं. एक मिनट. दादा, एक मिनट. मुझे अभी इस मामले में कोर्ट के लिए मुझे सरकार की तरफ से वकील अपॉइंट किया जाने वाला है, उसकी जानकारी दी गई है. लेकिन फिर भी मेरी तरफ से एडवोकेट सीमा कुशवाहा दिल्ली से है, उनको भी मैं अपॉइंट कर रहा हूँ. जिसके बाद लगातार अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा या नहीं. आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा. आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.